हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है किडनी। किडनी को समझाने के लिए मैंने आप दो पार्ट में डिवाइड किया है। हमारे फर्स्ट पार्ट में हम डेफिनेशन, लोकेशन, शेप, एक्सटर्नल फीचर और रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और सेकंड लेक्चर में उसका कैप्सूल क्या है, फिर उनका ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, क्लिनिकल एंड में वो सब पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं किडनी। पहले हम किडनी को 2D में समझते हैं, फिर मैं आपको 3D मॉडल में दिखाऊंगा कि किडनी कैसे होती है। ये इनकी लेटरल बॉर्डर है, और अपर पोल, और ये हाइलम, और पॉइंटेड वाला पार्ट है लोअर पोल। इनको हम हाइलम बोलते हैं। ये देखो आप, ये है ना, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, मतलब कि ये लेटरल बॉर्डर है, लेटरल, और ये मीडियल बॉर्डर है। अब इनको हम हाइलम बोलते हैं, मीडियल बॉर्डर को, और इनका दो सरफेस होती है। ऊपर फर्स्ट है एंटीरियर, और पीछे वाली होगी वो पोस्टीरियर सरफेस होगी, और दो पोल है। ये ऊपर वाला उनको बोलते हैं अपर पोल, ये लोअर पोल। और इनकी लेंथ देखें तो 11 सेंटीमीटर उनकी लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है, और 3 सेंटीमीटर उनकी थिकनेस होती है। फिर वो सिचुएटेड है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। और जो वर्टेब्रा होती है ना, उनकी दोनों साइड में रहता है। अगर हम एब्डोमिनल के पार्ट के बारे में बात करें तो 9 रीजन होता है। ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल रीजन, ये लंबर रीजन, दोनों राइट लेफ्ट, और इलियाक फोसा और हाइपोगैस्ट्रिक। तो जो किडनी होती है ना, ऐसे सिचुएटेड होती है दोनों साइड। ये लेफ्ट किडनी वो थोड़ा सा नीचे होती है, क्योंकि वहाँ पर नहीं, राइट किडनी वो थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो लीवर है ना, उनका राइट लोब ऑफ लीवर आता है, इसलिए वो बड़ा होता है, इसलिए राइट किडनी रो थोड़ा नीचे होती है। इनको मैं आपको 3D मॉडल में समझा दूँ कैसे होती है। ये 3D मॉडल है हमारा, और ये लीवर है, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। मैंने आपको बोला था ना इंटीरियर, उनको पोस्टीरियर में देखते हैं। ये पोस्टीरियर देखो, हम पहले हमारे नोट में देखते हैं एक साथ, दोनों काम हो जाए। फर्स्ट है पेयर ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन, मतलब वो दोनों होती है, ये देखो दो है। फिर क्या है, सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, मतलब पीछे की तरफ। जब कोई सर्जन होता है वो कट लगाते हैं, वो पीछे से किडनी को, कोई ऑपरेशन और सब होता है ना, पीछे से करते हैं। फिर क्या बोला, ईच साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है कि जो एब्डोमिनल है ना, उनको जो कवरिंग है उनको पेरिटोनियम बोलते हैं। और बिहाइंड बोला क्योंकि पीछे तरफ पेरिटोनियम गैर हाजिर होता है। मतलब ये देखो, ये पीछे तरफ किडनी दिख रही है, वर्टेब्रल कॉलम नहीं, ईच साइड मतलब दोनों साइड है। और जो राइट है ना, वो थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि ये लीवर है, ये दिख रहा होगा लीवर आपको, वो थोड़ा नीचे है इसलिए। और अब उनका लोकेशन देखते हैं हम। ऑक्यूपाई एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर, अम्बिलिकल रीजन, ये 4 रीजन में देखती है। इधर मैंने आपको दिखाया था, ये 4 रीजन है उनका। और क्या है, एक्सटेंड अपर बॉर्डर ऑफ T12 टू सेंटर ऑफ L3 लंबर वर्टेब्रा, मतलब ये वर्टेब्रा है। फर्स्ट है ये T12 थोरेसिक वर्टेब्रा, ये है L1, L2, L3 लंबर वर्टेब्रा, ये वर्टेब्रा है। तो जो किडनी है, इसकी अपर बॉर्डर टू लेके उनका सेंटर, ये पार्ट होता है ना, इधर तक वो एक्सटेंड करती है, मतलब ऐसे, आप समझ लो ऐसे होती है। अब क्या है कि राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, मतलब ये तो आपको बोल दिया। शेप इसका, इस किडनी इज अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड है, 3 सेंटीमीटर थिक है। अब उनका वेट देखते हैं। जो मेल होता है ना, मेल, उनमें 150 ग्राम होता है, और जो फीमेल में 135 ग्राम फीमेल में होता है उनका वेट। अब उनका हम एक्सटर्नल फीचर देखते हैं, तो उनको मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। ये किडनी है, ये देखो किडनी है। हम उनका फर्स्ट क्या है, 2 पोल है, अपर पोल एंड लोअर पोल। मतलब ये देख रहे हैं ना उपला, ये अपर पोल है, ये लोअर पोल है। अपर पोल ब्रॉड होता है, मतलब ये थोड़ा सा ब्रॉड जैसा होता है, और ये पॉइंटेड होता है, लोअर पोल पॉइंटेड होता है। क्लोज कनेक्टेड विथ सुप्रारिनल ग्लैंड, इधर सुप्रारिनल ग्लैंड होता है, ये देखो इधर सुप्रारिनल ग्लैंड होती है। अब 2 सरफेस होती है उनकी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो आगे दिखते हैं ये सरफेस, ये ऊपर वाली, इनको हम एंटीरियर बोलते हैं, और जो पीछे वाली होती है ना, ये पोस्टीरियर होती है। और पीछे होती है ऐसे तो वो फ्लैट होती है, और जो आगे वाली वो इरेग्युलर होती है। 2 बॉर्डर होती है उनकी, ऐसे किडनी होती है। ये अंदर वाली मीडियल बॉर्डर, और ये दिख रहे हैं ना आपको, ये है लेटरल बॉर्डर।
अब मीडियल बॉर्डर है, इधर हाइलम रहता है, ये हाइलम है, हाइलम का और हम आगे बढ़ते हैं। हाइलम, फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन हाइलम, हाइलम में वेन, आर्टरी एंड पेल्विक्स ये तीनों अंदर एंटर होता है। उनका एंटीरियर टू पोस्टीरियर देखना है हमें कि फर्स्ट एंटीरियर की तरफ कौन आया, तो फर्स्ट है वेन, फिर आर्टरी है और पेल्विक्स है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी और पेल्विक्स। रिलेशन ऑफ किडनी, रिलेशन ऑफ किडनी पहले हम 3D मॉडल में देखते हैं कैसे वो किडनी दिखती है। तो हम पहले देखते हैं किडनी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में सिचुएटेड होती है। मैंने आपको अगले वीडियो में पहले फर्स्ट दिखा दिया था कि किडनी वर्टेब्रल कॉलमनी दोनों साइड होती है। अब उनको हम देखते हैं कि उनका रिलेशन अपर पोल रिलेशन क्या है। तो अपर पोल में आप देख सकते हो कि एक क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड, ये देख रहे हैं ना, सुप्रारीनल ग्लैंड है, वो उनकी अपर पोल में होते हैं। और उनके अब मीडियल बॉर्डर में क्या होता है, तो ये उनको हाइड करना पड़ेगा, ये हाइड किया, फिर इनको भी हाइड किया। अब देखो ये क्या है, इनकी मीडियल बॉर्डर है, मैंने आपको बोला था ना मीडियल बॉर्डर। तो इनमें क्या क्या है, तो जो सुप्रारीनल ग्लैंड होती है ना, वो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होती है, मतलब वो भी मीडियल बॉर्डर में आती है। और ये यूरेटर है, ये ना ऑन है, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, ये है ना, ये पूरा यूरेटर है, वो भी उनकी मीडियल बॉर्डर में आती है। मतलब उनका वो दोनों सेम, दोनों में सेम होती है, राइट और लेफ्ट किडनी में। उनका अगर हम एंटीरियर तरफ बाजू देखें कि कौन से वाले ऑर्गन आते हैं रिलेशन में, तो पहले हम देखते हैं, ये है राइट साइड और इनका वो साइड है लेफ्ट साइड। तो अब राइट साइड में कौन सा है फर्स्ट, ये देखो, ये क्या है, लीवर है, लीवर को ऐड करो। फिर ये दिख रही है ना किडनी, ये राइट किडनी है, ये है ना राइट किडनी है, उनका लीवर है। फिर ये क्या है, ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का कोलिक फ्लेक्सर है, उनको भी ऐड करते हैं हम। फिर और क्या है, ये जेजुनल वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन ना, उनको भी ऐड करते हैं। और ये बाइल डक्ट वाला है, उनको ऐड करते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो ये क्या है, स्टमक है, तो स्टमक भी उनका रिलेशन में आते हैं। फिर ये है पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज को ऐड करो, ये स्टमक आते। ये क्या है, लेफ्ट तरफ स्प्लीन है, तो उनको भी ऐड करते, वो भी रिलेशन में आते। तो ये सब आपको मैंने बता दिया कौन सा रिलेशन में आते हैं। अब हम हमारे नोट में देखते हैं रिलेशन ऑफ किडनी, पेरिटोनियम कवर्ड एंटीरियरली। अब मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। क्या होता है कि जो एब्डोमिनल है ना, एब्डोमिनल, उनमें कोई भी ऑर्गन हो, जो भी ऑर्गन है ना, वो सब दो रिलेशन में आते हैं, एक पेरिटोनियल रिलेशन और दूसरा है विसरल रिलेशन। मतलब पेरिटोनियल रिलेशन किसको बोलते हैं, कि जो पेरिटोनियम थी कवर होता है। मैंने आपको बोला था ना आगे कि कोई भी जो एब्डोमिनल वाला जो भी ऑर्गन है सब पेरिटोनियम थी कवर होते हैं सब, तो उनको पेरिटोनियम। और एक रिलेशन देखो, फर्स्ट है ना, पेरिटोनियम कवर्ड एंटीरियरली ओनली, मतलब जो पेरिटोनियम है वो आगे होता, पीछे नहीं होता, वहां पर वो एब्सेंट होता, मतलब कवर, उनको हम रेट्रो पेरिटोनियल बोलते हैं। जो एंटीरियर तरफ जो रहता है ना, जो पेरिटोनियम, उनको हम रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। और दूसरा है विसरल रिलेशन। विसरल रिलेशन में हम क्या कि कॉमन रिलेशन कौन सा है, तो फर्स्ट मैंने आपने अपर पोल बोला था, उसमें क्या कहा, सुप्रारीनल ग्लैंड आपको मैं बोला था। दूसरा है मीडियल बॉर्डर में सुप्रारीनल ग्लैंड और यूरेटर। अब पोस्टेरियर रिलेशन है ना, वो भी उनमें सेम होता है सब, दोनों किडनी में, राइट और लेफ्ट किडनी में। तो अब देखो, फर्स्ट है डायाफ्राम, तो ये ऊपर वाला है ना, ये हम पोस्टेरियर से पीछे से देख रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन उनके रिलेशन में आते हैं। तो देखो फर्स्ट है ये पोस्टेरियर सरफेस है, पोस्टेरियर सरफेस में जो ऊपर वाला है ना, अपर वाला है, उनको डायाफ्राम बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो राइट किडनी है ना, वो मैंने आपने पहला बोला था कि वो थोड़ी सी नीचे होती है देन लेफ्ट किडनी, क्योंकि इधर क्या होता है कि राइट लोब ऑफ लीवर आता है, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे होता है। अगर वो नीचे होगी तो उधर सिर्फ 12th थोरासिक वर्टेब्रा आएगी, मतलब 12th थोरासिक वर्टेब्रा नहीं बोल सकते हम, वहां पर रिब होगी, 12th रिब होगी, 12th रिब। और जो लेफ्ट किडनी है ना, उनमें 11th और 12th दोनों आएगी, क्योंकि वो क्या है थोड़ी सी ऊपर है, इसलिए ये हमारा वो हो गया। अब दूसरा क्या है कि डायाफ्राम उनके रिलेशन में होता है, तो ये डायाफ्राम आ गया। ये उनकी रिब कौन सी होती है मैं बता दिया आपको। अब उनमें दो लिगामेंट होता है, मीडियल एंड लेटरल आर्क्यूट लिगामेंट। अब इनको हम क्या बोलते हैं, मीडियल लिगामेंट, और उसको बोलते हैं हम आर्क्यूट लिगामेंट।
क्यों इसको मीडियल लिगामेंट बोलते हैं? क्योंकि ये मीडियल बॉर्डर तरफ है और ये लेटरल है, मतलब बाहर की तरफ होती है। मीडियल किसको बोलते हैं? जो अंदर होते हैं उनको मीडियल बोलते हैं, जो बाहर रहती है ना उनको हम लेटरल बोलते हैं। अब उनके अंदर 3 मसल्स फिर रिलेशन बनाते हैं। फर्स्ट है श्वास मेजर मसल्स, क्वाड्रेट लंबर्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस। ये 3 मसल्स होते हैं जो इनके रिलेशन में आते हैं। ये 3 मसल्स है। अब सब कोस्टल वेसल्स और सब कोस्टल नर्व, ये दिख रहे हैं ना आपको, सब कोस्टल वेसल। सब कोस्टल क्यों बोला? तो जो रिब होती है ना, 2 रिब, उनके बीच में जो नर्व निकलती है, जो वेसल्स होती है ना, उनको हम सब कोस्टल नर्व वेसल बोलते हैं। तो 3 इनके रिलेशन में आती है। उसके अलावा 2 और होती है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व। ये है ना इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, तो इसमें देखो अब ये है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इग्वाइनल नर्व, आ दोनों रिलेशन में आ गए। अब पोस्टेरियर राइट किडनी में जो मैंने आपने बोला ना, वैसे ही सेम टू सेम लेफ्ट किडनी में होता है। मतलब आप एक याद करोगे तो दूसरे याद आ जाएगा। अब हम उनका एंटीरियर रिलेशन देखते हैं कि राइट किडनी। तो राइट किडनी अंदर उनको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम है, वो डायग्राम थ्रू हम समझते हैं। फर्स्ट हम राइट किडनी क्या है ना उनके रिलेशन समझते हैं। ये है राइट किडनी हमारी। राइट किडनी के ऊपर मैंने आपने बोला था सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। ये सुप्रारीनल ग्लैंड, ये सुप्रारीनल ग्लैंड हो गया। अब क्या होता है, जो राइट किडनी होती है ना, वहां तरफ मैंने बोला था राइट लोब ऑफ लीवर, मतलब बड़ा वाला लोब होता है। तो इनका रिलेशन में बना दिया। कौन सा? राइट लोब ऑफ लीवर नु, ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि इधर इस तरफ तो स्टमक था, तो इधर है ना ये है डियोडेनल एरिया, डियोडेनल एरिया, मतलब वो भी इनके रिलेशन में बनाते हैं। मैंने आपको पहले फर्स्ट दिखाया था 3D मॉडल में। फिर ए इंटेस्टाइन है, उनका भी रिलेशन में आते हैं। वैसे अब लेफ्ट किडनी में हम देखते हैं कि फर्स्ट है उनका सुप्रारीनल ग्लैंड वाला एरिया। फिर इधर स्प्लीन मैंने दिखाया था, साइड में आपको मैंने बोला था इधर स्प्लीन है, तो स्प्लीनिक एरिया हो गया। फिर ये बीच में स्टमक वाला एरिया होता है, स्टमक, ये स्टमक वाला हो गया। फिर इसमें इधर पेंक्रेटिक एरिया भी इधर होता है, क्योंकि जो स्टमक होता है ना ड्यूडेनम, ऐसे होता है ना, ये ड्यूडेनम है, तो इधर से वहां से वैसे वो निकलता है ये पेंक्रेज, मतलब इधर ड्यूडेनम है, इधर ऐसे ड्यूडेनम, तो इधर से पेंक्रेज तो निकलेगा ना, ऐसे ये हो गया। तो इसका हमने रिलेशन बना दिया। ये हम एंटीरियर तरफ बोलते हैं, मतलब जो किडनी इधर होगी तो आगे तरफ कौन सा ऑर्गन है वो हम दिखते हैं। अब ये तो दोनों इंटेस्टाइन वाला एरिया हो गया। बस ऐसे ही इधर हम देख लेते हैं एक बार नोट में। देखो फर्स्ट है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, हिपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर इंटीरियर रिलेशन ऑफ द किडनी, तो इट इज ए सुप्रारीनल ग्लैंड है, स्प्लीन है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, स्प्लीनिक वेसल्स होती है और स्प्लीनिक फ्लेक्सर और जेजुनम, मतलब ये जेजुनम में ना वो इंटेस्टाइन के पार्ट है, दोनों है जेजुनम और इलियम। तो हम दूसरा उनका जो कैप्सूल है क्लिनिकल एनाटमी है, ब्लड सप्लाई, वो हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये नोट चाहिए तो मेरा दूसरे वीडियो में उसमें मिल जाएगा।